Guys, welcome to Raja Physics YouTube channel. This channel for physics all classes, UPSC, SSC, UP exam, UP board, PSC and all other competitive exams. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा केमिस्ट्री रिवीजन क्लास 12 चल रहा था, तो हम क्या पढ़ेंगे इसमें? हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री रिवीजन क्लास 12। तो केमिस्ट्री रिवीजन क्या चल रही थी? केमिस्ट्री रिवीजन क्लास 12 का चल रहा था। तो क्लास 12 केमिस्ट्री रिवीजन रिएक्शन चल रही थी। किसके ऊपर चल रही थी? रजा फिजिक्स यूट्यूब चैनल। हमने पढ़ा हुआ था बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हमारा चल रहा था बेंजीन सल्फोनिक अम्ल और पार्ट 5। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का पार्ट 5 चल रहा था। आज हम क्या शुरू करेंगे? हमने पढ़ा था बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल पढ़ने के बाद हमने प्रयोगशाला विधि पढ़ी थी। प्रयोगशाला विधि क्या थी? प्रयोगशाला में बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बेंजीन के सल्फोनीकरण के द्वारा बनाते यह क्रिया सधूम H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं। ये हुई थी हमारी क्रिया। इसी तरीके से हमने क्या कराया था? हमने इसके रासायनिक गुण पढ़े थे। तो इसमें बताया था कि हमने मेटा निर्देशक समूह होता है। तो सल्फोनिक अम्ल में सारे जितने भी जुड़ेंगे सब किस पर जुड़ेंगे? मेटा के ऊपर जुड़ेंगे। जितने भी समूह जुड़ेंगे वो क्या जुड़ेंगे? मेटा के ऊपर जुड़ेंगे। इसी तरीके से हमने कर लिया था। तो आज हमारा नया टॉपिक है फिनॉल। तो फिनॉल होता क्या है? तो फिनॉल जो होता है ये होता क्या है? बेंजीन रिंग होगी। ये है बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग में हमने क्या किया? हमने ये ली बेंजीन रिंग और इस बेंजीन रिंग के साथ एक OH समूह होता है। इसे बोलते हैं फिनॉल। इसका फार्मूला क्या होता है? ये तो बेंजीन रिंग में आ गया। फार्मूला क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन। तो C6, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 4 5 हाइड्रोजन, H5, OH। ये होता है हमारा फिनॉल। तो फिनॉल को बनाने की विधियां क्या होती हैं? तो लिखेंगे फिनॉल को बनाने की विधियां। हमारा हेडिंग पड़ेगी बनाने की विधियां। तो बनाने की विधियां सबसे नंबर 1 विधि है बेंजीन के सल्फोनीकरण द्वारा। तो क्या करेंगे? हम बेंजीन का सल्फोनीकरण कराएंगे और बना देंगे हम क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे फिनॉल को। तो बेंजीन की सधूम H2SO4। तो क्या है? बेंजीन की सधूम H2SO4 से क्रिया कराने पर, किसे कराने पर? बेंजीन की सधूम H2SO4 से क्रिया कराने पर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। ये लिखेंगे रिएक्शन। ये करेंगे हम रिएक्शन। तो ये करेंगे हम रिएक्शन। तो हमने लिया हुआ है बेंजीन। इसकी रिएक्शन करी हमने H2SO4 के साथ। किसके साथ? H2SO4 के साथ। तो सधूम H2SO4 C6H6 ये हुई बेंजीन। बनेगा क्या? C6H5SO3H। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनेगा। फिर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की क्रिया किससे करेंगे? NaOH से। तो क्या बन जाएगा? H की जगह पर H और OH निकल जाएगा और बनेगा Na। तो C6H5
SO3 ये बन के आ गया। इसकी रिएक्शन करेंगे हम, ये बन के आएगा। इसकी रिएक्शन करेंगे हम Na से, क्या करेंगे, फिर से NaOH से कराएंगे क्रिया। तो Na और Na बन गया Na2, तो लिखेंगे क्या, Na2SO3 बचा C6H5 और OH, ये बन गया हमारा फिनॉल। तो इसे हम करेंगे दोबारा अगेन, इसे हम क्या करेंगे, अगेन करेंगे। तो पहले पढ़ने क्या बनाए थे, तो बनाने की विधियों में बेंजीन के सल्फोनीकरण द्वारा बेंजीन की सदूम H2SO4 से क्रिया कराने पर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है, तथा जिसकी NaOH से क्रिया कराने पर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का सोडियम लवण प्राप्त होता है, जिसकी बाद में NaOH से क्रिया कराने पर फिनॉल प्राप्त होता है। तो बेंजीन का सोडियम लवण, तो हम फिर से करेंगे क्रिया, तो करेंगे क्या, रिएक्शन हम दोबारा करेंगे। तो ये रिएक्शन हम दोबारा करेंगे। तो हमने ले लिया बेंजीन, क्या ले ली, बेंजीन। तो हमने ली हुई है बेंजीन, तो C6H6 और सदूम H2SO4 बनेगा क्या, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल C6H5SO3H। एक H, ए को निकाल के पानी को निकाल देंगे बाहर। ये क्या करेगा, NaOH से क्रिया करेगा। जब ये NaOH से क्रिया करेगा तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का सोडियम लवण बनेगा C6H5SO3Na। ये फिर क्रिया करेगा NaOH से, तो क्या बोला हमने, तो ये निकलेगा Na और Na, बना क्या, Na2, इनको जोड़ देंगे बनेगा Na2SO3। Na2, अब ये है SO3, बन गया SO3। ये इतना तो ख़त्म हो गया पार्ट, इतना पार्ट ख़त्म हो गया। बचा क्या, OH, बचा क्या है, OH। तो OH बचा है और C6H5 बचा है, तो लिखेंगे प्लस C6H5OH। इसे क्या करेंगे, हम आराम से उतार लेंगे। तो इसे उतार लो, इस रिएक्शन को आराम से उतार लो। ये रिएक्शन क्या हुई, कंप्लीट हुई है। इस रिएक्शन को आराम से उतार लीजिए। उतार लो आराम से। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे मैं क्या करना है। विधियां चल रही थी, तो अब बनाएंगे हम क्लोरोबेंजीन की जली KOH से क्रिया के द्वारा। क्लोरोबेंजीन का यूज़ करेंगे, तो क्लोरोबेंजीन का यूज़ करो भैया। तो हम यूज़ करेंगे क्लोरोबेंजीन का, तो क्लोरोबेंजीन का यूज़ करो। C6H5Cl क्लोरोबेंजीन, इसकी क्रिया KOH, तो जली KOH यानी एक्वस KOH से कराएंगे क्रिया। तो KCl और OH जाएगा C6H5 के साथ, तो C6H5OH प्लस KCl। तो ये है कि हमारी रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को हम उतार लेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम फिनॉल को तैयार करेंगे। ये हमारा जो फिनॉल बन के तैयार हुआ है, फिनॉल, ये जो तैयार हुआ है फिनॉल,
ये होता है C6H5OH। तो सेकंड रिएक्शन क्या है, बिल्कुल सिंपल है, एनिलीन के द्वारा। तो एनिलीन के द्वारा हम यूज़ करेंगे एनिलीन। तो क्या करेंगे हम, एनिलीन का यूज़ करेंगे। तो हमारा क्या काम है, हमारा एनिलीन की NaNO2 और HCl की उपस्थिति में क्रिया कराने से, किसकी उपस्थिति में, एनिलीन की। तो एनिलीन का फार्मूला होता है C6, एनिलीन का फार्मूला होता है, एनिलीन का फार्मूला होता है C6H5NH2। एनिलीन की NaNO2 C6H5NH2 NaNO2 कितनी डिग्री पर, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 से 278 केल्विन पर। और HCl C6H5 और N2, N और N2 और एक Cl, तो N2Cl, तो बनेगा C6H5N2 फिर Cl, ये बन जाता है N2Cl। N2Cl तो क्या होता है, ये जो बना हुआ था ये रिएक्शन करता है C6H5N2Cl। ये एक N था और ये दूसरा N था, बन गया N2, इधर का आ गया Cl, तो N2Cl, तो N2Cl। अब इसका जल अपघटन कराएंगे, तो लिखा है देखो, जल अपघटन कराने पर, जल अपघटन कराने पर, तो जल अपघटन का मतलब HOH, एरो होता है, H प्लस OH माइनस Cl माइनस ये प्लस। तो देखो हमेशा प्लस जाता है माइनस के पास और माइनस जाता है प्लस के पास, तो क्या बना, N2 निकला, HCl निकला और C6H5OH बन गया हमारा फिनॉल, फिनॉल। तो बना क्या हमारा, फिनॉल। तो फिनॉल बन के तैयार हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण। जैसे हम सबका रासायनिक गुण पढ़ा हुआ था अभी, जिससे पहले पढ़ा था हमने, टॉलुइन का पढ़ा था, क्लोरोबेंजीन का पढ़ा था, नाइट्रोबेंजीन का पढ़ा था, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का पढ़ा था। उसी तरीके से हम पढ़ेंगे क्या, हम फिनॉल का भी रासायनिक गुणों को पढ़ेंगे। तो एक्चुअली में इनके रासायनिक गुण हैं क्या, फिनॉल में OH समूह उपस्थित होने के कारण, फिनॉल में क्या होता है, OH समूह उपस्थित होने के कारण यह भी अल्कोहल की भांति अभिक्रियाएं देता है। जैसे हमने अल्कोहल की रिएक्शन कराई थी, सेम उसी तरीके से इसकी रिएक्शन होंगी। तो क्या बनाएंगे हम, तो हमने लिया फिनॉल, तो C6H5OH रिएक्शन करेगा Na से। तो हमने क्या बनाया था, जिस तरीके से हमने बनाया था ONA, ये रिएक्शन कराए रहे हम C2H5OH प्लस Na से। तो हमारा क्या बनना था, H2 गैस निकल रही थी। जब भी हम धातु के साथ क्रिया कर रहे थे तो H2 गैस निकल रही थी। तो H2 गैस, अब जब H2 गैस निकलेगी तो 2 हाइड्रोजन होना चाहिए, या 2 हैं या तो एक ही है, तो 2 से गुणा कर दो। अब ये 2 हो गए हैं तो भैया 2Na भी होना चाहिए, 2Na हो गया और बन गया C2H5ONa और 2 बन गया। तो उसी तरीके से क्या करेंगे, तो ये है सोडियम से क्रिया। तो जिस तरीके से हमने ये बनाया है C2H5ONa, उसी तरीके से हम बनाएंगे C6H5ONa। तो C6H5ONa ये बन के तैयार हो गया, बन गया। अब Na खत्म हो गया, ये ONa बचा, एक H होता नहीं, ये बनता है H2 गैस। 2 H है तो 2 से गुणा, देखो ये 2 से गुणा। अब 2Na भाई, 2 ये 2 ये हो गए तो 2 से गुणा, अब 2Na हो गए तो 2 से गुणा। तो ये होती सोडियम से क्रिया। इसी तरीके से हमारी क्रिया होगी NH3 से क्रिया। तो क्या करेंगे हम NH3 से,
PCl5 से क्रिया। जिस तरीके से हम क्या करते थे, एथिल अल्कोहल मेथिल अल्कोहल की क्रिया कराते थे तो हमारा बनता था POCl3 और HCl निकलता था, उसी तरीके से इसमें भी POCl3 और HCl निकलेगा। तो देखेंगे कैसे। PCl5 से क्रिया, तो PCl5 से क्रिया किसकी करा रहे हैं, हम करा रहे हैं हम करा रहे हैं फिनॉल की। C6H5OH प्लस PCl5, तो ये हो रही है रिएक्शन। तो हम बनाएंगे क्या, 6H5 और यहाँ से Cl, तो बन गया Cl, क्लोरोबेंजीन बन गया। अब बचा क्या, POCl3 और एक HCl निकलता है, तो एक HCl निकलता है। जब भी ऐसी रिएक्शन हो तो हमेशा हम POCl3 निकालेंगे। देखो कैसे, जैसे अब देखो ये रिएक्शन हम निकालेंगे कैसे, यह देख लो, जैसे यहाँ पर बना, जैसे हमने लिया CH3OH PCl5, हमने लिया C2H5OH प्लस PCl5, इसी तरीके से हमने फिनॉल ले लिया C6H5OH प्लस PCl5। अब बताओ, ये हमने लिया, ये हमने लिया, ये हमने लिया। अब देखो CH3Cl, C2H5Cl, C6H5Cl, तो CH3Cl, C2H5Cl और C6H5Cl। अब देखो सब में क्या निकलेगा, POCl3 और HCl, इसमें निकलेगा POCl3HCl, इसमें निकलेगा POCl3 और HCl। सेम निकल रहा है, सेम निकल रहा है, तो उसी तरीके से हम भी लिखेंगे इसमें सेम। तो क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे, तो इसको क्या करेंगे, हम मिटा देंगे। तो ये रिएक्शन को हम दोबारा करेंगे, तो बनता क्या है, दोबारा देखेंगे रिएक्शन को। तो क्या बनेगा, POCl3 और HCl, POCl3 और HCl। तो निकालेंगे C6H5Cl, C6H5Cl, POCl3 और HCl, ये हमारा निकलता है POCl3 HCl। NH3 से क्रिया, तो भाई NH3 से क्रिया सेम रिएक्शन है, C6H5OH प्लस NH3। तो NH3 को मालूम क्या कर लें, C6H5OH, इसको कर लें H और NH2, और ये एरो था, इस एरो को लिए जा रहे। अब देखो क्या बनेगा भाई, बनेगा क्या, बनेगा HOH यानी पानी। तो ये पानी को निकाल देगा बाहर, तो पानी को निकाल दिया बाहर। बचा क्या, C6H5 और NH2, C6H5NH2 और NH3 को हम क्या लिख सकते हैं, NH3 को लिख सकते हैं HNO2, NH2, तो HNH2 इसे लिख सकते हैं हम एमीन, अमोनिया, इसे लिख सकते हैं हम अमोनिया। तो अमोनिया होता क्या है, NH3 एक H को आगे लिए गए और बाकी 2 H को वहीं से छोड़ दिया, तो ये बन गया हमारा एमीन। उसी तरीके से हम क्या, हमारी रिएक्शन होगी NaOH से क्रिया। तो किसकी NaOH से क्रिया, C6H5OH, तो लिखेंगे C6H5OH फिनॉल की NaOH से क्रिया। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल इसकी रिएक्शन है। तो क्या करेंगे भाई, जो बाहर निकल रहा उसे निकालेंगे। तो OH और H इनको कर लो बाहर, इनको कर लो बाहर। तो क्या होएगा, ये
होएगा H2O प्लस बचा क्या C6H5ONA, तो C6H5ONA ये बन के क्या हो गया तैयार हो गया, ONA बन के तैयार हो गया। अब हमारी रिएक्शन क्या एसिटिक अम्ल, तो C6CH3COH इसका फार्मूला होता है CH3COOH। तो इससे क्रिया कराना है किसी अम्ल की फिनॉल की, तो फिनॉल को लिखेंगे C6H5OH प्लस CH3COOH ये बनेगा। तो अम्ल प्लस अल्कोहल एस्टर प्लस पानी। तो जिस तरीके से हम बनाते थे देखो कैसे हम बनाते थे CH3COO ये ले लिया हमने एक मेथिल अल्कोहल और एक ले लिया हमने CH3COOH रिएक्शन करता है। तो हम क्या करते थे एसीटेट और CH3 एक H और एक OH को क्या करते थे निकाल देते थे और हमारा बनता था पानी और मेथिल एसीटेट CH3COOCH3 तो हमारा बनता था मेथिल एसीटेट। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है CH3COOO, तो CH3COO ये दिया है। क्या दिया है C6H5, तो हमारा एस्टर बनना है C6H5 और ये बचा H, बचा क्या हमारा बचा है HOH, ये बचा H और ये बचा हमारा OH निकल गया पानी। तो अम्ल प्लस एल्कोहल एस्टर प्लस पानी, तो निकल गया हमारा पानी, निकल गया हमारा पानी। तो ये हमारा निकल के आ गया पानी। इसी तरीके से हमारी होगी एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया। तो एसिटिक एनहाइड्राइड सेम रिएक्शन जैसे हमने पीछे किए उसी तरीके से रिएक्शन करेंगे, मगर इसमें हमारा निकलेगा अम्ल निकलेगा। क्या निकलेगा एसिटिक अम्ल निकलेगा। तो एसिटिक अम्ल निकालो तो लिखो C6H5OH प्लस CH3CO का होल ट्वाइस O। ये क्या है ये हमारा अम्ल दिया हुआ है। तो C6H5 CH3COO और CH3COOH, तो CH3COOH। तो ये कितने दिए हैं ये भाई कितने दिए ये दो दिए हुए हैं, एक यूज है। अब बचा कितना अब बचा क्या है C6H5, तो CH3 CO बचा और एक O, ये COO बचा क्या C6H5, जो बचा उसे लिख लेंगे C6H5। ये भी हम रिएक्शन उतार लेंगे। तो हम अब देखो क्या करेंगे फिनॉल से जुड़ा OH समूह आर्थो पैरा निर्देशक समूह। इसका मतलब है कि भाई आर्थो और पैरा पर जुड़ेगा। कहाँ पर जुड़ेगा आर्थो और पैरा पर जुड़ेगा। तो आर्थो और पैरा है क्या आर्थो और पैरा पर जुड़ेगा। तो जिसे हमने ये बेंजीन रिंग बनाई ली, तो ये बनाई ली हमने बेंजीन रिंग। तो ये बेंजीन रिंग में एक होता है आर्थो, ये होता है आर्थो, ये होता है मेटा, ये होता है पैरा। तो फिनॉल है तो फिनॉल का बनेगा ये बन गया हमारी OH समूह फिनॉल। इसमें हम आर्थो और पैरा पर जोड़ेंगे, तो आर्थो पर जोड़ेंगे और पैरा पर जोड़ेंगे, आर्थो और पैरा पर जोड़ेंगे। यानी कोई भी समूह आएगा तो हम कहाँ जोड़ेंगे O पर जोड़ेंगे और
पी पर जोड़ेंगे। जैसे अब आगे देखेंगे रिएक्शन। रिएक्शन है ब्रोमनीकरण। ब्रोमनीकरण तो जिस तरीके से क्लोरीनीकरण होता था उसी तरीके से ये होगा ब्रोमनीकरण। तो भाई लिखेंगे ब्रोमनीकरण में, तो ब्रोमनीकरण फिनॉल अंधेरे में, तो फिनॉल को लेंगे, फिनॉल तो हम लेंगे फिनॉल, ये है हमारा फिनॉल। फिनॉल की क्रिया हम Br2 से कराते हैं, Br2 से कराते हैं, और जिस तरीके से हम Cl से कराते थे तो FeCl3। अब हम Br से कराएंगे तो FeBr2, FeCl2, तो ये है FeBr2। इससे रिएक्शन कराएंगे। अब देखो बनेगा क्या, ये जुड़ेगा आर्थो पर। क्या जुड़ेगा? आर्थो पर। तो हम जोड़ेंगे आर्थो पर, इसको जोड़ेंगे आर्थो पर। जुड़ जा भाई आर्थो पर। आर्थो, आर्थो ब्रोमीन, आर्थो ब्रोमीन फिनॉल। अब क्या जुड़ेगा? अब जुड़ेगा पैरा पर। ये आर्थो पर जुड़ गया और ये पैरा पर जुड़ जाएगा। ब्रोमनीकरण। तो ये बनाएगा क्या? फिनॉल अंधेरे में ब्रोमीन से क्रिया करके 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनाता है। तो ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनाएंगे, ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनाएगा। तो ट्राई ब्रोमोफिनॉल, तो 2,4, तो 2,4 और 6, तो ये बनाएगा ट्राई ब्रोमोफिनॉल। तो इसे लिखेंगे 2,4,6 ट्राई ब्रोमो और फिनॉल, ये बन के आ गया ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ये कितने थे? Br कितने? 3 है, तो 3 से गुणा, तो 3 दूना 6, 6 हुए, और H 1H 2H और 3H, तो 3H 3Br, तो 3HBr से रिएक्शन हो गया। तो इस रिएक्शन को क्या करेंगे? हम उतार लेंगे, इस रिएक्शन को हम उतार लेंगे। इसी तरीके से हम रिएक्शन करेंगे। अब ये करेंगे नाइट्रीकरण। फिनॉल की तनु HNO3, तनु HNO3 और तनु H2SO4 से क्रिया कराने पर आर्थोनाइट्रोफिनॉल व पैरा नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है। तो आर्थोनाइट्रोपिरान और पैरा नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है। तो लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? फिनॉल की तो बनाए लेंगे हम फिनॉल। तो हम सबसे पहले एरो खींच देंगे, ये हमारा है एरो। इसकी क्या करेंगे? हम बनाएंगे ये हमारा फिनॉल है। इस फिनॉल की क्रिया हम किससे कराएंगे? तनु HNO3 और तनु H2SO4। अब क्या जुड़ेगा? आर्थोनाइट्रो, तो ये जुड़ेगा आर्थोनाइट्रो, तो ये हो गया हमारा आर्थो, ये जुड़ेगा आर्थो नाइट्रो NO2 आर्थो। फिर पैरा, क्या जुड़ेगा? पैरा पर, तो ये जोड़ेंगे हम पैरा पर, आर्थो और पैरा, तो ये हो गया OH, और इसे जोड़ेंगे हम पैरा पर NO2। तो आर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल ये बनके तैयार हो गया। इसी तरीके से हम क्रिया कराएंगे आगे। अब ये थी किसके साथ? ये थी तनु, ये थी
तनु। अब हम कराएंगे रिएक्शन सांद्र के साथ। तो सांद्र के साथ क्रिया कराएंगे, लिखेंगे यदि क्रिया सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 की उपस्थिति में कराई जाए। किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4। तो भैया हम लेंगे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराई जाएगी। तो किसकी कराई जाएगी? फिनॉल की। तो ये लेंगे हम फिनॉल। तो ये हमारे तिर क्या है? फिनॉल है ये। इस फिनॉल की क्रिया हम सांद्र HNO3 तो भैया हम लेंगे सांद्र H2SO4 सांद्र HNO3। अब क्या करेगा? ये करेगा रिएक्शन। अब ये रिएक्शन जब करेगा तो बनाएगा क्या? H2SO4 और सांद्र HNO3। तो ये करेंगे रिएक्शन। अब बनाएगा 2,4,6। तो 2,4,6 तो 2,4,6 तो ये OH 2 पर नाइट्रो 2 4 नाइट्रो नंबर 6 ये हो गया नाइट्रो। तो 2,4,6 और ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन के आया। तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है, जिसे पिक्रिक एसिड कहते हैं। तो पिक्रिक एसिड इसे बोलते हैं पिक्रिक एसिड। तो इसे बोलते हैं पिक्रिक एसिड। तो पिक्रिक एसिड हम बना लेंगे पिक्रिक एसिड। तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल को हम पिक्रिक एसिड कहते हैं। तो ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, हम इसे आराम से उतार लेंगे। अब हमारी वेरी इंपॉर्टेंट आई है, लिखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो नेम रिएक्शन सारी इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल सिंपल है। इसे हम रीमर टीमर को अभी कराएंगे रिएक्शन, बिल्कुल सिंपल है क्या? जब फिनॉल की क्लोरोफॉर्म और KOH से क्रिया कराते, फिनॉल की क्लोरोफॉर्म और KOH से क्रिया कराते हैं तो सेल्सिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है, बनता है। सेल्सिल एल्डिहाइड बनता है। तो कैसे? हमने लिया क्या? हमने लिया इसकी रिएक्शन कराएंगे क्लोरोफॉर्म CHCl3 HCKOH और KOH। ये क्या है? KOH से रिएक्शन करेगा और बनाएगा क्या? सेल्सिल एल्डिहाइड। तो K और Cl निकलेगा बाहर। तो KCl, कितने Cl हैं? 3। तो 3 Cl, तो 3 K, तो 3 K, तो 3 OH बने और 3 CH बचे। तो और क्या बनेगा? और बनेगा हमारा सेल्सिल एल्डिहाइड। तो ये लिया हमने और बना दिया फिनॉल। फिनॉल में बचा क्या? एक CHO। तो CHO ये जुड़ गया हमारा CHO। बचा क्या? एक H बचा, एक H बचा। अब देखो क्या था हमारे पास? कितने थे? 3 OH से 3 OH थे और एक H था, 4 H हुए, एक और H था और एक C थी। तो इसका मतलब हमारे पास 4 H, 1 O, 1 C थी।
और यहाँ का एक हाइड्रोजन को हटा दिया था, हाइड्रोजन हटेगा तो एक हाइड्रोजन और था, 5 थे। अब देखो करेंगे क्या, हमारा एक एच तो यूज ही गया, यहाँ वाला बचे कितने, 4H, 4H बचे। अब 4H में हमने एक O निकाल लिया, एक O निकाल लिया। अब 3 O थे, एक O निकाल लिया, बचे कितने, 2 O। और जितने O बताए थे उतने पानी, तो जितने O उतने पानी। अब देखो 2 दूना 4, 4H बचे थे, 1 2, 2 1 3, 3 O बचे थे, 1 C, 1 C। ये रिएक्शन कंप्लीट। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लेंगे, रट लेंगे। रीमर टीमेन अभिक्रिया एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली बहुत ज़्यादा रिएक्शन है, इसलिए कह रहे हैं इसे नोट कर लो आराम से। तो ये है रीमर टीमेन अभिक्रिया, रीमर टीमेन अभिक्रिया किसके ऊपर से, रीमर टीमेन की हमेशा क्लोरोफॉर्म और KOH से क्रिया कराते हैं तो सेल्सिल एल्डिहाइड बनता है। तो ये क्या होएगा, सेल्सिल एल्डिहाइड, तो ये बनेगा सेल्सिल एल्डिहाइड। तो रिएक्शन क्या है, थेलीन अभिक्रिया, ये भी है वेरी इंपॉर्टेंट, लिखेंगे वेरी इम्पोर्टेंट। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, ये रिएक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये रिएक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये रिएक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये रिएक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट। थेलीन अभिक्रिया है, तो इसे बनाएंगे पहले हम फिनॉल, ये बन गया फिनॉल। फिनॉल की थेलिक एनहाइड्राइड से, तो फिनॉल की थेलिक एनहाइड्राइड से, तो इसे हम बनाएंगे फिनॉल की थेलिक एनहाइड्राइड। तो थेलिक एनहाइड्राइड, थेलिक एनहाइड्राइड, तो थेलिक एनहाइड्राइड से क्रिया, तो ये बनाएंगे हम थेलिक एनहाइड्राइड से क्रिया। तो ये हो जाएगा हमारा फिनॉल। इसे हटा देंगे पूरी तरीके से, इसे हटा दें, नया बनाएं। तो देखो करेंगे क्या, हम करेंगे, हमने थेलिक एनहाइड्राइड लिखना है, तो थेलिक एनहाइड्राइड का फार्मूला बनाएंगे, ये है थेलिक एनहाइड्राइड, C डबल बॉन्ड O और एक O और दूसरा O, डबल बॉन्ड O, ये है थेलिक एनहाइड्राइड, थेलिक एनहाइड्राइड, थेलिक एनहाइड्राइड है। अब हम बनाएंगे क्या, यहाँ पर बनाएंगे फिनॉल, बनाएंगे फिनॉल। तो ये OH और ये बन गया हमारा 1H। दूसरा इधर बनाएंगे, एक H और ये बन गया OH। अब देखो है क्या, इसमें से पानी को निकाल देंगे बाहर। ये जो पानी है ये निकल जाएगा बाहर, ये पानी को निकाल देंगे बाहर। अब पानी निकल गया बाहर, तो बचा क्या, बचा है एक ये बचा है, ये बचा है, और ये सब कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे, सब कार्बन के साथ जुड़ेंगे। तो हम बनाएंगे, जोड़ेंगे सब कार्बन के साथ, तो
हमारे हाथ में बताओ वो कपड़े हम कैसे बंद करते हैं दरवाजे? हमने कपड़े रखे हैं। चल लाके तो सही कर लेंगे, फिर खाना बकरियां खा ले। एक ये फिनॉल और दूसरा ये फिनॉल, ये क्या होंगे? इसके साथ क्या था? ये हमारी बेंजीन है। सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, सी ओ और ओ। ये एच ओ और एच पानी निकल गया, बचा क्या? सी डबल बॉन्ड। तो एक बॉन्ड के साथ ये जुड़ेगा और दूसरे बॉन्ड के साथ ये जुड़ेगा, ये दोनों बॉन्ड के साथ जुड़ जाएंगे और बन जाएगा ओ एच, ये वाला ओ एच और ये वाला ओ एच लग जाएंगे यहाँ पर ओ एच, और बन जाएगा हमारा फिनोप्थलीन। ये बन गया हमारा फिनोप्थलीन और ये बन गया हमारा फिनोप्थलीन। तो यही अभिक्रिया थेलीन अभिक्रिया कहलाती है। यही अभिक्रिया थेलीन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये अभिक्रिया कहलाती है, थेलीन अभिक्रिया कहलाती है। इसे उतार लेंगे। दूसरी रिएक्शन क्या लिखेंगे? कोल्बे विधि, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोल्बे विधि भी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखेंगे कैसे? कोल्बे विधि, जब फिनॉल की NaOH के साथ क्रिया कराते हैं, फिनॉल की NaOH के साथ क्रिया कराते हैं, करा दो भैया। फिनॉल की NaOH के साथ क्रिया, हमने ले लिया फिनॉल C6H5OH प्लस NaOH, बन गया C6H5ONa, C6H5ONa बन के तैयार हो गया। और OH H बन गया पानी, निकल गया हमारा पानी। ये जो सोडियम लवण बना हुआ है, ये जो सोडियम लवण बना हुआ है, सोडियम फिनॉक्साइड जिसे बोलते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड जो बना हुआ है, अब ये रिएक्शन करता है किसके साथ? ये रिएक्शन करता है, ये रिएक्शन करता है CO2 के साथ, CO2 के साथ, और बनाएगा, देखो क्या, इसको स्ट्रक्चरल वाइज बनाओ, इसे स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखो। तो ये बनेगा कैसे? इसको लिख रहे हैं हम। तो ये होता है हमारा, ये इसको बना दिया हमने, इसको बना दिया हमने, C6 ONa, CO2। अब देखो यहाँ पर जो Na है, यहाँ पर जो O है, O, और यहाँ का जो H है, ये H खसक के जाएगा यहाँ पर और Na आएगा यहाँ पर। तो बनाएगा क्या? बनाएगा क्या? बनाएगा, तो एक H जो था यहाँ का खसक के गया वहाँ, तो बन गया OH, और यहाँ पर बन गया CO2, तो COO, और बन गया Na, बन गया Na। ये सैलिसिलिक अम्ल का सोडियम लवण बन गया। अब यही रिएक्शन करता है HCl के साथ, यही रिएक्शन करता है HCl के साथ, और Na और Cl बनता है, NaCl, तो बनेगा NaCl, और बनेगा प्लस में क्या बनेगा? बनेगा सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल OH, और यहाँ से COO और एक H बन गया COOH। ये रिएक्शन बनके तैयार हो गई। इस रिएक्शन को हम दोबारा फिर करेंगे। तो इस रिएक्शन को करेंगे हम दोबारा।
तो क्या थी रिएक्शन? तो हम लिखेंगे फिनॉल। तो सबसे पहले हम बनाएंगे फिनॉल को। तो हम बनाएंगे सबसे पहले फिनॉल को। तो ये बना दिया हमने फिनॉल। ये फिनॉल बन के तैयार हो गया। अब हम फिनॉल बनाया है फिनॉल OH। इसकी रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ और बनेगा क्या? NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक H और एक OH निकल जाएगा पानी और बन जाएगा फिनॉक्साइड। तो ये बन जाएगा फिनॉक्साइड। तो हमारा बन के आएगा फिनॉक्साइड। तो O और Na सोडियम फिनॉक्साइड। अभी यही सोडियम फिनॉक्साइड जो बन के आया है इसकी रिएक्शन होगी। अब इसकी रिएक्शन होगी यहाँ पर रिएक्शन होगी, यहाँ पर रिएक्शन होगी CO2 से। CO2 से रिएक्शन होगी। अब जो CO2 से रिएक्शन होगी तो यहाँ पर एक H होता है। जो H है वो खसक के जाएगा ऊपर, ये जाएगा H ऊपर, Na आएगा नीचे। तो लिखेंगे क्या? हमारा H खसक के गया तो हमारा OH ऊपर गया तो OH गया, नीचे आया तो Na और CO2 है तो COO और Na, ये बना COONA। जो COONA बन के तैयार हुआ है अब ये जो बन के तैयार हुआ है ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा हमारा ये Na है, Na और इसकी क्रिया कराएंगे फिर नहीं, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम NaCl के साथ, इसकी कराएंगे HCl के साथ। तो NaCl तो निकलेगा क्या? निकलेगा Na और Cl। तो बन गया हमारा NaCl, COO और एक H तो बन गया OH और COOH। इसको बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल। तो हम क्या करेंगे अब इधर पढ़ेंगे, जब फिनॉल की उतारेंगे आराम से, जब फिनॉल की NaOH के साथ क्रिया कराते हैं तो लिखा हमने क्या? लिखा क्या है? जब फिनॉल की NaOH के साथ क्रिया कराते हैं तब सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। ये सोडियम फिनॉक्साइड है। तो ये क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड। तो फिनॉक्साइड है। अब सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया किससे करिए? CO2 से। तो देखेंगे आगे फिनॉक्साइड यानी फिनॉल का सोडियम लवण तथा सोडियम फिनॉक्साइड की CO2 से क्रिया कराते हैं। तो देखो क्रिया किससे कराइए? CO2 से क्रिया कराते हैं। तो सैलिसिलिक अम्ल का सोडियम लवण प्राप्त होता है। तो सैलिसिलिक अम्ल का सोडियम लवण, तो ये है सैलिसिलिक अम्ल का सोडियम लवण प्राप्त होता है इसकी HCl की उपस्थिति में क्रिया कराने पर। तो देखो जिसका बाद में अम्लीय जल अपघटन कराने से सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है, यही अभिक्रिया कोल्बे स्मिट अथवा कोल्बे अभिक्रिया कहलाती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। इसका एक क्वेश्चन आएगा वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिनॉल की अम्लीय प्रकृति, तो क्वेश्चन पूछा क्या जाएगा एग्जाम में कि क्वेश्चन पूछा जाएगा फिनॉल अम्लीय होता है
या क्षारी। समझाइए। नंबर 2 पूछेगा सेम यही क्वेश्चन अथवा, या पूछेगा क्या फिनॉल अम्लीय होता है, ऐसा क्यों? फिनॉल अम्लीय होता है, ऐसा क्यों? तीसरा आएगा फिनॉल अम्लीय क्यों होता है, तो फिर पूछा जाएगा फिनॉल की प्रकृति कैसी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उसे हम कैसे डील करेंगे, तो ये लिखा है हमारा क्वेश्चन। तो फिनॉल की अम्लीय प्रकृति, कोई भी पदार्थ, हमारी डिफिनीशन क्या है कि हमने मान लिया कोई भी पदार्थ को जल में घुलने पर, कोई भी पदार्थ ले लो उसे जल में घोल दो, हाइड्रोजन आयन देता है, अम्लीय कहलाता है। जब फिनॉल पानी में घुल जाता है, हाइड्रोजन आयन और फिनॉक्साइड आयन देने के लिए पृथक्करण से गुजरता है। क्या होता है कि जब फिनॉल पानी में घुल जाता है, पानी में घोल दिया जाता है, तो हाइड्रोजन आयन और फिनॉक्साइड आयन देने के लिए पृथक्करण, तो ये H+ और फिनॉक्साइड तो C6H5O-, इसमें क्या होता है, ये टूट जाता है। ये फिनॉक्साइड आयन है, फिनॉक्साइड आयन, और ये दिया हुआ है हाइड्रोजन आयन। अब हमने बताया था कि जल में घोलने पर जो H+ आयन दे दे, अब इनको जल में घोला तो H+ आयन दे रहे हैं और फिनॉक्साइड आयन में टूट रहे हैं। अनुनाद द्वारा फिनॉक्साइड आयन बहुत अच्छी तरह से स्थिर है। ये तो भैया स्थिर है, अनुनाद द्वारा फिनॉक्साइड आयन बहुत स्थिर है, अतः फिनॉल अम्लीय है, मगर H+ आयन नहीं स्थिर होते हैं। तो क्या होगा, अतः फिनॉल अम्लीय है। और आगे बात बताएंगे, अनुनाद द्वारा फिनॉक्साइड आयन के स्थिरीकरण के कारण फिनॉल अल्कोहल से अधिक अम्लीय है। फिनॉल जो है अधिक अम्लीय है। तो फिनॉल क्या है, अधिक अम्लीय। किससे अधिक अम्लीय? तो ये बात को हम करेंगे बिल्कुल छोटा। तो अनुनाद द्वारा फिनॉक्साइड आयन के स्थिरीकरण के द्वारा फिनॉल अल्कोहल से अधिक अम्लीय है। तो कौन अधिक अम्लीय है? अनुनाद द्वारा फिनॉक्साइड आयन के स्थिरीकरण के द्वारा फिनॉल अल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है। तो फिनॉक्साइड आयन के स्थिरीकरण के द्वारा देखो क्या होता है, फिनॉक्साइड आयन जो दिया हुआ है, फिनॉक्साइड आयन, ये जो आयन है ये स्थिर है, तो इसी के कारण क्या हो रहा है कि भैया जो हमारा फिनॉल है वो अधिक क्या है, अम्लीय है। किससे?
तो लिखेंगे लिखेंगे फिनॉल लिखेंगे फिनॉल अधिक अम्लीय है, अधिक अम्लीय है किससे? फिनॉल अधिक अम्लीय है किससे अम्लीय है? तो लिखेंगे एल्कोहल से। तो एल्कोहल से अधिक अम्लीय है, तो एल्कोहल से, तो फिनॉल एल्कोहल से अधिक अम्लीय है, अम्लीय है। और देखो इलेक्ट्रॉन निकलने वाले समूह की उपस्थिति फिनॉक्साइड आयन को स्थिर करके फिनॉल की अम्लीयता को बढ़ा देती है। क्या करती? अम्लीयता को बढ़ा देती, जबकि इलेक्ट्रॉन विमोचन समूह की उपस्थिति फिनॉक्साइड आयन को अस्थिर करके फिनॉल की अम्लीयता को कम कर देती है। अतः फिनॉल एल्कोहल से अधिक अम्लीय है। तो लिखेंगे फिनॉल एल्कोहल से अधिक अम्लीय है। तो इसे हम क्या करेंगे? इसे हम उतार लेंगे। तो इसे हम क्या करेंगे? इसे उतार लेंगे। तो इसे हम क्या करेंगे? उतार लेंगे। तो इसे हमें उतारना है, तो इसे हम उतार लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। थैंक यू।